तो बनाई थी भाई कॉकरोच पार्टी जो सीजेपी है और मेलोडी टॉफी के कोलैब के ऊपर, उसकी एक कोलैब की रिक्वेस्ट भेजी थी सीजेपी पार्टी को और दूसरी रिक्वेस्ट भेजी थी मोदी जी को। ठीक है, किसी ने भी वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी और ना मेरी वीडियो वायरल हुई, चली भी नहीं। मेन बात यह है कि कॉकरोच बनने में कोई दिक्कत नहीं है, सीजेपी को समर्थन किया जा सके, दिक्कत है भेड़ बनने में, भेड़ नहीं बना जा सकता। और वो मैं क्यों कह रहा, तो ये बात सुनो कि जब तक एडिट वीडियो देखी थी कॉकरोच की वो तो बहुत बढ़िया लगी, पर जहां मेन कॉकरोच सामने आए तो उन्होंने जो बात कही वो कहीं सही नहीं बैठी। उनकी जो पब्लिक स्पीकिंग है वो बहुत खराब है। उन्होंने पहले अपने वीडियो में क्या कहा कि मैं जो है मतलब हमने 8 मिलियन फॉलोवर कुछ ही दिन में पूरे कर दिए और बीजेपी ने 4 साल, फिर कहा सॉरी नहीं 40 साल मैं पूरे कर पाई, इतने फॉलोवर हुए उनके। दूसरी मेन गलती कहाँ करी, दूसरी मेन गलती यहाँ करी कि भाई इंटरव्यू में कह रहे मैं पिछले 3 दिन से 4 दिन तक नहीं सोया, मतलब पिछले 3 दिन से 4 दिन तक नहीं सोए। वाह, एक जो मेन चीज है लेजी होना, वो आपने बिल्कुल बखूबी दिखा दिया कि सबसे ज्यादा लेजी आप हैं, क्योंकि आप पिछले 3 दिन में 4 दिन तक नहीं सोए। यो है मेन बात। फिर चलो वीडियो आई कहें कि बीजेपी अनफॉलो की, वो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगी। ऐसा नहीं होने की जो आप कहोगे वही हम करेंगे। मेन बात यह है सीजीआई का विरोध था, सिस्टम का विरोध था, सही था, पर अगर बीजेपी को अनफॉलो कर दिया तो यो तो एक डिक्टेटरशिप हो जाएगी, यो तो लोकतंत्र का हनन है। आप अपने फॉलोअर करे बीजेपी को अनफॉलो कर दो, बीजेपी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो इन्फॉर्मेशन गिरेगी वो हम तक कैसे पहुंचेगी, उन्होंने कुछ सही कहा गलत कहा क्या आगे निर्णय लिया, यो लोगों तक कैसे पहुंचेगा। अगर आपके फॉलोवर बीजेपी को अनफॉलो कर देंगे तो यो एक तरफा मामला नहीं चले जाएगा। लोकतंत्र में तो दोनों पक्षों को अपनी बात रखने की आजादी होनी चाहिए ना। तो फिर आपने वो तानाशाही वाला चीज अभी से शुरू कैसा कर दी, अभी तो इतना टाइम भी नहीं हुआ था। या यो 20 मिलियन फॉलोवर का जो घमंड है वो आपके सर पर चढ़ गया अभी तक, आपने अनफॉलो की रिक्वेस्ट करी और हुआ यो कि फॉलोवर बीजेपी के थोड़े से बढ़ गए। तो अगर आपकी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है तो हम कॉकरोच बनने को तैयार हैं। अगर आपकी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है तो कॉकरोच नहीं बना जाने का, भेड़ नहीं बना जाने का। अगर कल को ये जो कॉकरोच पार्टी के हैं सड़कों पर आए, इन्होंने सरकारी संपत्ति की तोड़फोड़ करी या कुछ ऐसा करने की कोशिश करी कि देश के खिलाफ है, तो हम भी इनके खिलाफ कार्रवाई में सबसे आगे मिलेंगे। हाँ, अगर मुद्दा सिस्टम का है तो सबसे आगे होंगे आपके साथ खड़े होने में। ऐसा नहीं होगा कि बीजेपी का विरोध होगा और पार्टियों का समर्थन होगा, नहीं। अगर पार्टी के खिलाफ खड़ा होना तो आपको हर एक पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, तभी कॉकरोच बना जा सके। हम आपकी भेड़ नहीं बन सकते, कॉकरोच बन सकते हैं। इस बात पे सभी कॉकरोचों को विचार करना चाहिए और इन पे भी वही चीजें लागू होनी चाहिए जो लोकतंत्र की सच्ची भावना हुए। आई बात समझ में? तो भाई मेरा तो यही संदेश है जितने भी कॉकरोच हैं कि अपनी बुद्धि को खुला रखो। ऐसा ना हो आपकी भावना को, ये क्षण भर में जो बदलने वाली भावना है इनका उपयोग करके कोई देश के खिलाफ गलत साजिश रच ले और हमें बाद में पछताना पड़े, क्योंकि ग्राउंड पे खड़े होकर उन पे एक भाषण भी सही नहीं दिया जाएगा। फिर कहना कुछ और चाहेंगे और जनता को कह देंगे कुछ और जनता पागलों की तरह सड़कों पर उतर के चीजों को बहुत ज्यादा गड़बड़ कर देगी। फिर बाद में स्थिति कैसे संभलेगी, कौन संभालेगा? क्लियर है बात? तो बस कॉकरोच बने, भेड़ नहीं। जय हिंद।